बिटिया की शादी टूटने से आहत पिता ने दी जान। साथियों, इस तरह की घटनाएं आप अक्सर सुनते चले आ रहे हैं और अब हम क्या बताएं ऐसे लोगों को जो ऐन वक्त पर शादी तोड़ देते हैं, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, लेकिन ज़्यादातर लड़के वाले ही ये जो है कमीनापन करते हैं। और आपको बता दें, ये चक्रवंशी साइड का किस्सा है। थाना माखी क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर गढ़ी एक गांव पड़ता है। रायपुर गढ़ी राम प्रकाश रैदास की ये घटना है। 45-50 साल की एज होगी। खेती बाड़ी करते थे। 2 बेटियां थीं, 2 बेटे थे और उस समय मौजूद उनके दोनों बच्चे जो है कहीं गांव किसी गांव गए हुए थे और पत्नी भी उसी समय शायद पत्नी और बच्चे सारे एक ही जगह गए हों। उनकी जो माँ थी वो माँ जो है खेत 3-3:30 बजे आती है तो देकर चाहो तो पुकारती है, राम प्रकाश का नाम लेकर के पुकारती रहती है, लेकिन होता यह है कि जो है उसका कहीं नामो निशान नहीं चलता। घर के अंदर जाती है तो देखा कि वो फसरी पर लटके हुए हैं। माँ दिल थाम करके बैठ जाती है। उसे रो भी नहीं आता है और जब वो रोने लगती है तो दहाड़ मार करके रोती है, छाती पीटती है। मोहल्ले वाले दौड़ते हैं तो देखा कि जो है राम प्रकाश रैदास जो है फंदे में झूल रहा है। और होता यह है कि जो पत्नी उसकी सोनी थी, मोहल्ले वालों ने सोनी को फोन करवाया, उसके बच्चों को फोन करवाया और जो माँ थी वो मायके में थी और जो उसकी माँ थी वो खेत पर थी। और ये जो राम प्रकाश आए वो खेत पर से घर आ गए थे और घर पर इन्होंने फांसी लगा ली। देखा घर खाली है और इतना जो है कुंठित थे क्यों 2 दिन बाद जो है लड़की की जो है गोद भराई थी और लड़के वालों ने कह दिया था कि अब हम भैया शादी नहीं करेंगे तो गोद भराई करने आ रहे हैं। अब उनके सामने जो है हो सकता है 1-2 साल पहले बात तय हुई हो। बात चलते चलते जो है थोड़ा भैया फाइनल हो जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 20 दिन के बाद आ रहे हैं, 1 महीने बाद अगले महीने में हम आ जाएंगे। और उसी पीरियड में लड़के का या तो कहीं आंख में टक्का हो गया या कहीं अच्छी लड़की मिल गई या पैसे वाले मिल गए और उन्होंने 2 शब्दों से अपने उस जो जबान पहले दी थी और जबान उसी जबान से उन्होंने इनकार कर दिया। तो आपको बता दें, ये शुक्रवार करीब 3:30 बजे ये घटना है। जब माँ खेत से लौटी तब सभी को खबर कर दी। 2 दिन बाद लड़की की गोद भराई थी जिसकी वजह से अचानक जो है ये उसके दिल में आया। आपको बता दें कि कभी कभी कोई ऐसा दुख होता है कि वो बढ़ता जाता कम नहीं होता है। हो सकता है कि ये जो राम प्रकाश है गरीबी रेखा में जी रहा हो और दहेज ना के बराबर हो और शादी निपटाना चाहता था। और आप सोच रहे हो कि नए सिरे से अगर हम कहीं बातचीत करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम दहेज अपने दे सकें। ये सोचते सोचते जो है और मोहल्ले में भी जगह सही हुई देखो, जहां शादी लगी थी उन्होंने तोड़ दिया। ये रामा प्रकाश साला कमीना है, ये बहुत हरामी है। और तो हम अब फिर लड़कियों से कहना चाहेंगे आपसे कि आप लोग जो है अगर गरीब हो तो अगर माँ बाप आपके पढ़ा रहे हैं तो मन लगा करके पढ़िए, कुछ बनिए और फिर शादी को सोचिए। अगर माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो अपनी जवानी को कंट्रोल करो,
क्योंकि गरीब माँ बाप जो है समाज में जब रहता है, गांव में रहता है, और आप किसी भी लड़के से हंस करके बोलती हैं या गांव के लड़के वालों से हंस करके बोलती हैं, तो गांव में जो है ये जो छिछोरे लोग होते हैं, ये लोग कहेंगे अरे वो तो लड़की बहुत ही मतलब करप्ट हो गई है, जिससे पाती है उससे वो अपना नाजायज संबंध बनाए हुए है। तो आप सीमित दायरे में रहें, क्योंकि अब आपका परिवार जो है पैदा होने के पहले से वो गरीबी रेखा में जी रहा है, और गरीबों का तो हकीकत में जीने का कोई हक है कहाँ है? कौन गरीबों को जीने देता है? कोई नहीं जीने देता है। और हम ये राम प्रकाश जैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग जो है बुरे व्यसन का करते हैं तो बुरे व्यसन छोड़ दीजिए, और दुनिया में कोई भगवान नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई नहीं बचाने आपको आएगा। जो करोगे आप ही करोगे, न भगवान सुनेगा, न ईश्वर सुनेगा, न देवी देवता सुनेंगे, ना कोई पैगंबर सुनेगा, ना गॉड सुनेंगे, कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं। आपके अपेक्षा तुम्हारा बहुत जो खास मित्र होगा, अपनी हैसियत के अनुसार अगर पैसे देगा तो उसकी भी इच्छा होगी, पैसा दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा दोस्त होगा, वही पैसा देगा। और नहीं तो गरीब आदमी के पास इतना पैसा कहाँ हो पाता है कि नहीं वो दूसरे को दे। वो अपनी आवश्यकताओं के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करता है, अगर फिर भी दे रहा है तो ये विशेष बात है। और उतने पाए पसारिए जितनी लंबी सौर, पहले ही से आपको जो है, मैं राम प्रकाश नहीं है, उनके घर वालों से आपने तहरीर ठीक दी है कि जहां लड़की की शादी लग रही थी उनके खिलाफ आपको जो है एप्लीकेशन देना चाहिए पुलिस को। कम से कम अचानक जो है उन्होंने जो है शादी को रोक दिया है, तो जान लेकर के जान के भूखे थे। तो आप लोग जो है आप अपना दिल खड़ा करिए और लड़कियों से कह दीजिए बिटिया हो, एक लड़के जो भी तुम्हें पसंद हो, गांव का हो, पड़ोस गांव का हो, शहर का हो, रिश्ते नातेदारों का हो, तो आप चुपचाप जो है कम शब्दों में, जो गरीब माँ बाप हैं उनके लिए कह रहे हैं, दो लोगों के बीच में सरकारी शादी कर दो। अब तो जो है मुख्यमंत्री जो है शादी विवाह समारोह करा रहे हैं, उसके अंतर्गत करा दो। 35,000 रुपया मिलता है। लड़की को सिर्फ ऑनलाइन डालना होगा कि हमारी फला तारीख को शादी है, मतलब हम शादी करना चाहते हैं, फला से शादी होगी। और दान दहेज जो है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो देती है वो देती है। आप ये क्यों नहीं अपनाते हो? किसी गरीब घर के देखो। और एक और बात बता दें, जो लड़की वाले अमीर को देख के चक्कर में पड़ जाते हैं, शादी किसी तरह हो गई तो लड़की उसके घर में नौकरानी से गई गुजरी होती है। नौकरानी को तो कोई अधिकार मिलेगा, लेकिन आपकी लड़की को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो साथियों जो है क्या कहें, आप लोग समझदार हैं, लेकिन राम प्रकाश जैसी स्थिति न कभी लाएं। बच्चों को समझाएं, और लड़के लड़कियों को हमारी यही भैया सलाह है कि आप अपने बलबूते पर रखो। लड़कों से कहना है कि आप अपने कर बहिया बल अपनी छोड़ पराई आस, अपनी बाहों पर शक्ति रखो। जो हम करेंगे लाएंगे, अपनी पत्नी है तो हम, पत्नी तुम्हारे साथ सारा सुख तुमको पत्नी दे रही, खाना तुमको बनाएगी, कपड़े तुम्हारा धोएगी, घर साफ तुम्हारा रखेगी, घर के और सारे काम निपटाएगी। तो आप उसकी जो है सुरक्षा के लिए, खान पान के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए उसकी सुविधा इतना ध्यान नहीं रखोगे? कैसे मर्द हो जो दहेज के लिए पीछे पड़े आओ? अगर सारी देश और जहां पर दहेज चल रहा है उस देश की लड़कियां ये कह दें दहेज लोभियों से शादी नहीं करेंगी, तो लड़कियों को तो जो है ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। जब लड़कियों को जो है सेक्स साधन नहीं मिलेगा तो मजबूर होंगे इस सेक्स के लिए क्या क्या वो करेंगे, और न फिर जानवर तलाश है, जैसे पाकिस्तान वगैरह में लोग कहते सुनते आते हैं, न मुर्गी छोड़ते हैं, न भैंस छोड़ते हैं, न बकरी छोड़ते हैं। तुम भी जाओ।
तो आपको जो है लड़की लड़की मिल करके जैसे सब समलिंगी हो रहे हैं वैसे तो आप भी समलिंगी हो जाओ। अरे इनको सबक तो सिखाओ, इन मर्दों को जो दहेज के चक्कर में पड़ रहे हैं, कैसे सबक सिखाओगी? लेकिन ये देश एक लड़की वाला जो है छोड़ता है तो दूसरा लड़की वाला तुरंत टप से रख लेता है कि भैया हम उससे ज्यादा देंगे, जितना आप मांग रहे हो उससे ज्यादा देंगे। तीसरे को पता चला, वो कहता नहीं भैया जितना उस दूसरे वाले कह गया है मैं उससे ज्यादा दूंगा, आप बताओ मुंह खोलो कितना आप चाहते हो। तो ये रवैया लड़की वालों का है। और जब वो दहेज के चक्कर में पड़ जाती हैं तो उनका पैसा जो है उनके उल्टे पिछवाड़े में लगता है जाकर के। इस तरह से आपकी बहन बेटियों की बेइज्जती होती है। और अगर पुलिस केस हो गया है तो हम पुलिस अधिकारियों से चाहेंगे कि ऐसी चार्जशीट लगाएं कि ऐसे रिश्वतखोर या ऐसे दहेज लोभियों को जो है तौम्र जो है जेल से न बच पाए। साथियों, इसी के साथ ही जो है हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे शब्दों, हमारी इस घटना को, हमारे इन शब्दों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।